10 दिवसीय प्रवचन माला में तीन तीन बिंदु रखे जा रहे हैं। आज के दिन आप सभी को 3 शब्दों का भाव पकड़ना है। एक शब्द है अर्थ, एक शब्द है व्यर्थ और एक शब्द है अनर्थ। ख्याल में तीनों शब्द आ गए होंगे। अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। अर्थ शब्द जब भी हमारे सुनने में आता है, अर्थ शब्द के लिए हमको अच्छे से समझना पड़ता है। अर्थ शब्द भी अनेक अर्थों को देता है। वैसे तो देखा जाए, अर्थ नाम से लोगों को अलग तरह का ज्ञान होता है, लेकिन ग्रंथों में, सिद्धांतों में अर्थ शब्द की अपनी व्याख्या है। अर्थ का अर्थ भाव लिया गया है। क्या लिया गया है? भाव। उसे पकड़ना पड़ता है। स्कूली कोर्स में आप पढ़ते थे कि शब्दों के अर्थ बतलाओ, शब्दों का अर्थ और विरुद्धार्थी अर्थ, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाते थे। कोई भी शब्द बोला जाए तो उसके साथ उसका कुछ ना कुछ भाव जुड़ा रहता है। उस भाव को पकड़ने के लिए उसका अर्थ समझा जाता है। राम कहा तो राम कहने में कोई आकार बनेगा। श्याम कहा तो श्याम कहने में कोई आकार बनेगा। वीर, महावीर, आदिनाथ, शांतिनाथ, कुछ आकार बनता है। आकार किसको बनता है? जिसने उस शब्द का अर्थ समझ लिया है। अर्थ का शब्द का अर्थ मालूम नहीं है तो आकार नहीं बनेगा। आपसे किसी ने कह दिया भगवान परमात्मा, अब भगवान परमात्मा में तुम्हें क्या देखेगा? भगवान परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे ख्याल में आया है तो वह शब्द तुम्हारे लिए उस स्वरूप तक ले जाएगा। और स्वरूप यदि तुम्हारे लिए मालूम नहीं है तो शब्द कैसे ले जाएगा वहां तक? आपको किसी ने कहा कि मुनि महाराज आ रहे, तो आपको क्या ख्याल में आएगा? कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा? मुनि महाराज आ रहे, किसी ने कहा तो आपको कुछ दिखेगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से कह दिया जाए कि मुनि महाराज आ रहे, जिस व्यक्ति ने कभी मुनि महाराज जैसा नाम नहीं सुना, मुनि महाराजों से उसका कोई परिचय नहीं, तो उसके सामने फ्रेम क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। आपसे कहा नमो अरिहंताणम, आपको उसका भाव मालूम है तो अरहंत का एक आकार बनेगा। नमो सिद्धानम कहा तो आपका ध्यान अलग जाएगा। आचार्य परमेष्ठी यदि कहा जाए तो आपके मन में एक अलग भाव आएगा। आचार्य परमेष्ठी ऐसे होते हैं, उनका ये कार्य है। उपाध्याय साधु परमेष्ठी कहा, आपका ध्यान अलग जाएगा। शब्दों के अर्थ होते हैं। राम फल कहो, जाम फल कहो, सीता फल कहो, आपको आकार दिखेगा। आम फल कहो, आकार दिखेगा। सब्जियों के नाम लो तो आकार दिखेगा। खाने पीने के सामान के नाम लो तो आकार दिखेगा। मतलब ये है
कि नाम संज्ञा किसी न किसी आकार, प्रकार या वस्तु, व्यक्ति से जोड़ती है। उसी वस्तु और व्यक्ति का व्यवहार चलता रहे, उसके लिए नाम संज्ञा होती है। सिद्धांत के ग्रंथों में सही सही भाव को पकड़ने के लिए व्यवस्था दी है कि पहले शब्द प्रत्यय समझो, फिर अर्थ प्रत्यय समझो और फिर भाव प्रत्यय को पकड़ो। शब्द, अर्थ और भाव, भाव यानी ज्ञान। शब्द, अर्थ और भाव, ये तीन चीजें हैं। जैसे कह दिया गया संस्कृत में, न्याय ग्रंथ में कहा, सैंधवम आनेयः, सैंधव को लाओ। अब सैंधव शब्द यदि बोला गया कि सैंधव को लाओ, तो पढ़ने वाला अर्थ निकालेगा कि भाई सैंधव को लाओ का अर्थ क्या हो सकता है, सैंधव मंगाया जा रहा इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो सैंधव शब्द के संस्कृत में दो अर्थ हैं। क्या? एक तो सैंधव का अर्थ है सेंधा नमक, सैंधव सेंधा नमक, और दूसरा अर्थ है सिंध प्रांत के घोड़े। जो सिंध प्रांत में विशेष नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं उनको भी सैंधव कहते हैं। अब संस्कृत का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता जिसने सुन लिया कि सैंधवम आनेयः, इस शब्द को सुन करके कोई कोई अर्थ ना भी लगा पाए, उसको केवल शब्द ज्ञान रहेगा, अर्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। क्या सैंधव, क्या सैंधव, क्या सैंधव। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो अर्थ निकालेगा सैंधवम आनेयः, यानी सैंधव मंगाया जा रहा, ये उसका अर्थ हो गया। लेकिन भाव क्या पकड़ना, किस समय सैंधव मंगाया जा रहा, कौन मंगा रहा सैंधव और किस समय। जैसे मान लीजिए राजा साहब भोजन करने के लिए बैठे हैं और उन्होंने कहा कि सैंधवम आनेयः, अब उसका अर्थ क्या होगा। अर्थ तो सैंधव को लाओ है, लेकिन भाव क्या पकड़ना पड़ेगा। इस समय राजा साहब भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में नमक की आवश्यकता होगी, इसलिए अपन को नमक ले जाना चाहिए। सैंधव का अर्थ तो दूसरा भी है, लेकिन नहीं, अभी भोजन का समय चल रहा है, तो भाव ये पकड़ना। मान लीजिए भोजन करने के बाद में तैयार होकर के अपने द्वार पर खड़े हुए हैं और उन्होंने किसी को कह दिया सैंधवम आनेयः। अब सैंधवम आनेयः कह दिया तो अर्थ तो समझ में आ गया कि सैंधव मंगा रहे, पर भाव क्या पकड़ना पड़ेगा। भोजन कर लिया है, राजा साहब तैयार होकर के अपने महल के बाहर खड़े हैं, सैंधवम आनेयः कह रहे, मतलब कहीं इनको जाना है, इसलिए घोड़े को मंगा रहे हैं। ये घोड़ा और नमक शास्त्र में नहीं लिखा, शास्त्र में तो ये लिखा है कि सैंधव यानी घोड़ा, सैंधव यानी नमक, दो अर्थ है। लेकिन क्या मंगाया जा रहा है ये शास्त्र से समझ में नहीं आएगा। ये उस सूत्र के अर्थ को समझ करके आपको प्रसंग के अनुसार भाव पकड़ना पड़ेगा। भाव प्रत्यय है। जीवत्व कहा तो जीव के साथ कुछ भाव आना चाहिए। अजीवत्व कहा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तो उसके साथ कुछ भाव आना चाहिए। शब्द प्रत्यय, शब्द प्रत्यय से अर्थ प्रत्यय और अर्थ प्रत्यय से भाव प्रत्यय आता है। तो अर्थ का अर्थ क्या हुआ। अर्थ का अर्थ ये है कि अर्थ क्या, शब्द, वो शब्द अर्थ क्या बतला रहा है, उसका भाव क्या है, इसको पकड़ना। तो अर्थ का एक अर्थ है कि शब्द के भावों को समझना। और अच्छे अच्छे जमे जमाए धंधों को छोड़ करके लोग
प्रॉपर्टी के उसमें आ गए। कितने बाई कितने का खेत है, कितनी जगह है, खरीद लो, प्लाटिंग कॉलोनी किया लोगों ने। उस समय कुछ ऐसा समय रहा होगा कि उसमें तेजी थी, उछाल थी, खूब बिके, मनमाना कमाया लोगों ने, लेने वाला भी खुश है, बेचने वाला भी खुश है, वो चल गया। लेकिन अभी स्थिति बदली हुई है। जिनका निकल गया उनका निकल गया, और जिनका फंस गया वो अब निकल नहीं पा रहा। अच्छे अच्छे धंधे बंद करके और लोग जो इस काम में लगे, प्रारंभ में बहुत कुछ उनको मिल गया, और बाद में जो मंदी आई और जो मार्केट का उठान कम हुआ, तो अब उनकी ही पूंजी फंसी हुई है। ऐसा क्यों हो गया? होता है, 365 दिन एक से थोड़ी चलते हैं। कभी कुछ चल गया, कभी कुछ चल गया, कभी कुछ चल गया। तो आर्थिक मंदी से आप क्या अंदाज लगाते हो कि भैया अर्थ की रफ्तार धीमी हो गई। अब आप कहो वित्त मंत्री से अच्छा बजट बनाओ, बढ़िया प्रॉफिट होना चाहिए, खूब आमदनी दिखाओ, उपभोक्ताओं के लिए खूब सुविधाएं दो, जन सामान्य को अच्छी सुविधाएं दो। आप अपेक्षा तो यही रखोगे, वो प्रयास भी करेंगे, लेकिन जब उनके पास में खुद खजाने में पूंजी नहीं होगी तो वो तुम्हारे लिए सस्ती और सुलभ कितनी सुविधाएं देंगे। टैक्स भी तो लेते हैं ना, इतना टैक्स तो भरते हैं। तो टैक्स भरते तो हो, टैक्स दे भी रहे हो, लेकिन सुविधाएं भी कितनी मांगी जा रही हैं, और सुविधाएं